कल हम लोगों ने आदम पर चर्चा की थी, उसमें एक अब्राहम का भी जिक्र हुआ था। तो ये अब्राहम कौन थे? यहूदी, इस्लाम और ईसाई को अब्राहमिक धर्म क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा है कि चाहे हिंदुओं के प्राचीन धर्म ग्रंथ हों या पौराणिक आख्यान हों या फिर पारसियों के जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, पारसियों के और यहूदियों के धार्मिक ग्रंथों में, जेनेसिस में, ओल्ड टेस्टामेंट में और वेदों में और पुराणों में ऐसा कहा गया कि जो ईश्वर थे या जो जिन देवी देवताओं के बारे में कहा गया, वो ऊपर से कहीं से आते थे। मतलब वो परलौकिक थे, वो इस पृथ्वी के नहीं थे। तो आज के अगर वैज्ञानिक संदर्भ में देखें तो वो पृथ्वी से नहीं आए थे, वो दूसरे ग्रहों से आए थे या हो सकता है दूसरी गैलेक्सीज से भी आए हों। तो अब वो पृथ्वी पर क्यों आए थे, वो उनके कई कारण हो सकते हैं। या वो फ्यूल की खोज में आए हों या अपने विशेष प्रयोजनों से आए हों। तो हर प्राचीन संस्कृति में आकाश से आए हुए देवताओं का वर्णन है। तो आकाश से आए थे तो मतलब कि दूसरे ग्रहों से आए होंगे। उनको आज के वैज्ञानिक संदर्भ में कह लें तो एलियंस रहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे देवी देवता जिनको हम ऊपर से आए बताते हैं, वो परग्रही थे, दूसरे ग्रहों से आए थे। तो अगर हिंदुओं के संदर्भ में देखें तो ये कहा गया कि ब्रह्मा, जो कि इस लोक के नहीं थे, वो ब्रह्मलोक से आए थे। उन्होंने यहाँ पर पशु पक्षी और मृग मनुष्य सभी को उत्पन्न किया। मतलब सभी जीवधारियों को ब्रह्मा की रचना माना जाता है। तो हिंदुओं का ऐसा मानना है। और हिंदुओं से संबंधित और जो धर्म है कुछ, अगर इस बात को हम सच मान लें कि हम सभी लोग ब्रह्मा की संतान हैं, तो ऐसे ही जरूरी थोड़ी ना कि एक ही ग्रह से सभी लोग आए हों और वो देवता माने। तो अन्य संस्कृतियों का जिन्होंने विकास किया या अन्य संस्कृतियां जिन्हें रचनाकार मानती हैं, जिन्हें सृष्टिकर्ता मानती हैं, उनके हो सकता है वो अलग देवता रहे हों, हो सकता है क्या रोह रहे ही होंगे। तो ब्रह्मा को रचयिता कहा गया। तो जो ब्रह्मा के विरोधी थे, जो दूसरे ग्रहों से आए देवता थे, परग्रही जो ईश्वर थे, उनमें कोई एक एंटी ग्रुप भी था जो ब्रह्मा का विरोधी होने के कारण अब्रह्मा कहे गए। इधर ब्रह्मा और उधर अब्रह्मा। तो अब्रह्मा का अपभ्रंश है अब्राहम। मैंने अपनी पुस्तक में इसका विस्तार से विवेचना इसकी की है कि अब इसकी जो ब्रह्मा ने रचना की, उस ब्रह्मा के की जो सृष्टि में तीन मुख्य देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हें त्रिशक्तियां कहा जाता था। उन त्रिशक्तियों के जो मानने वाले थे वो सभी ब्रह्मा के मानने वाले लोग थे, ब्रह्मा के फॉलोअर थे और उन त्रिशक्तियों के फॉलोअर थे। इनके जो विरोधी थे वो अब्रह्मा के फॉलोअर थे, मतलब अब्राहम के फॉलोअर थे। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे प्राचीन संस्कृतियां या धर्म हैं, यहूदी धर्म और हिंदू धर्म। इसमें हिंदू जो थे वो ब्रह्मा को मानने वाले थे और यहूदी जो थे ब्रह्मा के विरुद्ध थे, ब्रह्मा के विरुद्ध मानने वाले गुट में थे, उन्हें अब्राहम कहा गया। तो ये जिस अब्राहम की बात की जाती है, असल में ये एक व्यक्ति नहीं था। अब्राहम भी एक गद्दी थी। जैसे हिंदू में ना कि इंद्र एक गद्दी थी, इंद्र एक डेजिग्नेशन था जिसपे समय समय पर लोग बदलते रहते थे, वैसे अब्राहम भी बदलते रहते थे। जिस अब्राहम की ये बात की जाती है, आदम के जो वंशज थे, ये वो अब्राहम नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो अब्राहम के फॉलोअर थे, ये ब्रह्मा के फॉलोअर को और त्रिशक्तियों के फॉलोअर को शत्रु मानते थे। और ये पूजा किसकी करते थे? अब ब्रह्मा की, अब्राहम की। तो कालांतर में अब्राहम नाम प्रसिद्ध हो गया ब्रह्मा के विरोधियों के रूप में। और कुछ भूभाग ऐसा था पृथ्वी पर जिस पर अब्राहम के मानने वालों का, अब्राहम के अनुयायियों का शासन था। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा होगा। फिर छठे मनु थे, चाक्षुष मनु। उनके शासनकाल में जो सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले लोग थे, प्रागैतिहासिक इतिहास में इनका वर्णन मिलता है। प्रोटो एलामाइट लोग, ये मनुष्यों की प्रजाति थी। जैसे मैंगोलियन स्पीसीज है, आर्यन स्पीसीज है, द्रविड़ियन स्पीसीज है, वैसे प्रोटो एलामाइट लोग भी थे। और ये सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। तो ये क्योंकि सिंधु के किनारे सरस्वती नदी के आसपास रहने वाले थे, तो यहाँ के जो आर्य सभ्यता थी, जो त्रिशक्तियों के फॉलोअर थे, इनके तौर तरीके और इनके रहन सहन से भी वाकिफ थे और लगभग वैसे ही उनकी भी संस्कृति थी।
ये लोग लोहे और कांसे के हथियारों का बनाना जानते थे और उनका प्रयोग भी करना जानते थे। लेकिन ये दस्यु थे, मतलब ये किसी सुगठित समाज का हिस्सा नहीं थे, ये लोग दस्यु थे, लूट मार करना ही इनका काम था। तो जब स्वयं प्रथम जो मनु थे, स्वयंभू मनु, उनके शासन काल में जब उन्होंने ब्रह्मावर्त की स्थापना की, तो सरस्वती नदी के किनारे जब वो पहुंचे तो उन्होंने प्रोटो इलामाइट लोगों को वहां से खदेड़ दिया, उन पर हमला कर दिया, उनको वहां से खदेड़ दिया और वहां पर अपना शासन तंत्र विकसित कर दिया। तो ये प्रोटो इलामाइट लोग जो थे वो वहां से भागकर, उस सरस्वती नदी के किनारे से भागकर ये चले गए आज के मेसोपोटामिया, जहाँ पर आज मेसोपोटामिया है, सीरिया है, सीरिया और ये जो इलाका है बेबीलोन, वहाँ पर भाग गए। और वहाँ भागने के बाद वहाँ के जो मूल निवासी थे, उस समय वहाँ के मूल निवासियों को लोहे के हथियारों का और कांसे के हथियारों का पता नहीं था और न इनका उपयोग करते थे, वो पाषाण के हथियारों का उपयोग करते थे। तो पाषाण के हथियार लोहे के हथियारों के सामने टिक नहीं पाए और उनको यहाँ के प्रोटो इलामाइट लोगों ने वहाँ से भगा दिया और उनके पूरे भूभाग पर, मेसोपोटामिया, ईरान और इधर इन सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया। तब कालांतर में शासन चलता रहा उनका, प्रोटो इलामाइट लोगों का और यहाँ पर ब्रह्मा के वंशजों का, ब्रह्मा के अनुयायियों का। फिर छठे मनु के शासन काल में छठे मनु के जो 5 पुत्र थे, उनका नाम था पुर, उर, अत्यरात्रि, जानतपति, अभिमन्यु और तपोरत। इन लोगों ने वहाँ पर जो इन लोगों का जो प्रोटो इलामाइट लोगों का इलाका था वहाँ पर हमला कर दिया, मतलब आज के ईरान, मेसोपोटामिया उस वाले हिस्से पर, सीरिया वाले हिस्से पर हमला कर दिया और वहाँ पर अधिकार कर लिया। वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े भूखंडों पर अधिकार करके वहाँ पर अपने नए देश बनाए। चार भाग, और उन्होंने जो अपने प्रदेश बनाए, वो जो मुख्य राज्य बनाए, उनमें 4 राज्य मुख्य थे, या कहें कि उन्होंने जो संयुक्त रूप से जीत हासिल की थी, उनको 4 भागों में उस राज्य को बांट दिया। उनके नाम थे सुग्ध, मरु, वरवधि और निशा। बाद में ये वो राज्य थे इन पर पहले से प्रोटो इलामाइट लोगों का, मतलब दस्युओं का कब्जा था। बाद में इन दस्युओं ने हेलात और वक्रित, मतलब आज का जो अफगानिस्तान में हेलात और काबुल है, उसको भी अपने राज्य में मिला ली थी। तब यहाँ पर स्वरोचिष मनु के वंशज शासन कर रहे थे, मतलब भारत में स्वरोचिष मनु के वंशज शासन कर रहे थे। भारतवर्ष की सीमा से लगे प्रदेश, जो कि दस्युओं के देश का पूर्वी प्रांत था, उस समय सत्यलोक या सत्यगीदी कहा जाता था। उसी के निकट सुमेरु पर्वत आज का जो सुमेरियन माउंटेन है, और उसके समीप देमाबंद पर्वत यानी एल्बुर्ज माउंटेन है। वहां पर ईरानियन पैराडाइज था, आज भी उस ईरानियन पैराडाइज के नाम से प्रसिद्ध वो है देमाबंद पर्वत का इलाका। वहां पर इस राज्य के शासक चाक्षुष के पुत्र तपोरत बने, मतलब जब चाक्षुष के पुत्रों ने उसको जीत लिया, उसको विजय कर लिया उस प्रदेश को, तो वहां के शासक बने चाक्षुष के पुत्र तपोरत, और उन्हीं के नाम पर यह प्रांत तपोरिया कहलाया। इस प्रांत के शासक आगे चलकर तपसी विकुंठ हुए। तपसी विकुंठ नाम है, चाक्षुष के वो तपोरत के वंशज का नाम है तपसी विकुंठ, उनका यहाँ पर राज्य हुआ। और तपसी विकुंठ के बाद उनके पुत्र वैकुंठ वहाँ के शासक बने। तो देमाबंद पर्वत पर जो जिस इलाके पर वैकुंठ शासन करते थे, उसी को वैकुंठ कहा गया। आप हमारी कहानियों में आता ना कि वैकुंठ गामी हुए या वैकुंठ में विष्णु भगवान रहते हैं, तो ये वैकुंठ आज के देमाबंद पर्वत के टॉप का इलाका है। और उन्हीं तपोरत के नाम पर तपोरिया की राजधानी, जो कि देमाबंद पर्वत पर थी, उसका नाम विकुंठ रखा गया। मतलब जो वैकुंठ था वो उससे पहले तपोरिया कहा जाता था, आज भी उसे तपोरिया ही कहा जाता है। चाक्षुष मनु के पुत्र अभिमन्यु, चाक्षुष मनु के एक पुत्र अभिमन्यु थे। प्राचीन फारसी इतिहास में उनका नाम मन्यु कहा जाता है, उन्हें मन्यु कहा जाता है। और ग्रीक इतिहास में इन्हें मेमनन कहा जाता है। अर्जनेम अफुमोन, उस जो यूनान में अर्जनेम अफुमोन का दुर्ग था, उसके जो निर्माता थे वो ये मन्यु महाराज ही थे, अभिमन्यु महाराज ही थे। और ट्राय युद्ध का वर्णन मिलता है, उसके विजेता भी यही अभिमन्यु ही थे। ओडिसी महाकाव्य में इन्हीं अभिमन्यु महाराज की प्रशस्ति गाई गई है। इन्हें मेन्यू भी या मेमनन भी कहा जाता था। इन्होंने ही सूसा नगरी बसाई, जो कि बहुत प्राचीन नगरी है।
चाक्षुष के पुत्र उर ने 3 विशाल भूभागों को दस्युओं से जीतकर विशाल राज्य बनाया। ये 3 भूभाग कौन थे? आज का अफ्रीका, सीरिया और बेबीलोन। इन्होंने एक बड़े विशाल नगर की स्थापना की थी, उसका नाम था उर, जो कि इनकी राजधानी थी। उर वर्तमान में बेबीलोनिया का एक प्रदेश है। इस प्रदेश में उरल नाम का एक पर्वत वर्तमान में भी है। उरल नाम का पर्वत जो है वो उन्हीं उर के नाम पर है। वर्तमान ईरान में उर्फाउरगंज नाम का एक नगर भी है, वो उन्हीं उर महाराज के नाम पर उर्फाउरगंज है। ईरान के एक प्रदेश का नाम भी है उरखेगल। इस प्रदेश का एक नाम उर्मानिया भी है। ये आज भी है ये नाम, जहां जुरथुष्ट का जन्म हुआ। जुरथुष्ट कौन थे? पारसियों के पूर्व पुरुष थे, पारसियों के आदि पुरुष थे। अफ्रीका में आज भी एक प्रांत का नाम है रियो डी ओरो, यह भी उर के नाम पर ही है। उरवंशियों के सुदूर आर्यान में, ये जो उर के महाराज उर के वंशज थे, इनके ईरान में, जिसको पहले आर्यान कहा जाता था, यहाँ पर इन्होंने उरपुर और वन नाम के 3 राज्य स्थापित किए। इतिहास में यह प्रांत क्यों प्रसिद्ध है? उर प्रांत की एक बहुत सुंदरी अप्सरा थी उर्वशी, उसी के नाम से उर राज्य प्रसिद्ध है। उर के भाई एक थे, उनका नाम था पुर। इन्होंने भी सुदूर पश्चिम में एक विशाल भूभाग को विजित किया था। इन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र का नाम पुरसिया हुआ, जो कि पुरसिया आगे चलकर परसिया कहा गया। यहीं पर एलबुर्ज नाम का पर्वत है, जिसे देमाबंद पर्वत भी कहा जाता है। इन्हीं के भाई जो तपोरत थे, जिन्होंने वैकुंठ जो विकुंठ नगरी थी उसके पूर्व शासक थे, तपोरत ने भी अपने नाम से एक अलग राज्य स्थापित किया, जो अब तपोरिया के नाम से जाना जाता है। वहां के निवासी तपोरत कहे जाते हैं। वर्तमान में भी इस प्रदेश में वैकुंठ है, जो देमाबंद पर्वत पर स्थित है। तपोरत के राजा आगे चलकर देवराज या देमाबंद कहे जाने लगे। वर्तमान में तपोरिया को मजंदिन कहते हैं। ये सब आज भी हैं। एक और भाई थे इनके, उनका नाम था अत्यरात जानंतपति। उनके वंशज अर्राट कहे गए। अर्राट ट्राइब थी, वो अत्यरात जानंतपति के वंशज हैं। इनका जो प्रांत था उसका नाम था अर्राट मन्या। ये अर्राट मन्या कहाँ है? ये आज भी है। आज इसका नाम है आर्मेनिया। इनके नाम पर एक पर्वत का नाम अर्राट पर्वत भी पड़ गया, ये भी आज भी है। यह अर्राट नाम अत्यरात के नाम पर पड़ा है। वर्तमान सीरिया के एक नगर का नाम अत्यरात या अडब्रॉट भी है, वो अडब्रॉट नगर भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ये जो महाराज उर थे, चाक्षुष मनु के एक पुत्र थे, इनका एक नाम उल्मुक भी था। इनके जो उल्मुक के पुत्र थे, इनके भी कई पुत्र थे। उनके नाम है अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय। ये इनके 5 पुत्र थे। इन पुत्रों में से अंगिरा ने कुशद्वीप, मतलब आज का वर्तमान जो अफ्रीका है, को विजय किया, और इन्होंने अंगिरा पिक्यूना का निर्माण किया। और इसका भी यूनानी साहित्य में अंगिरा पिक्यूना की कहानी मिलती है, और इन्होंने अंगिरा पिक्यूना वाले हिस्से को जीतकर वहां अंगिरा पिक्यूना का निर्माण किया था। इन्हीं अंगिरा और अभिमन्यु की विजयों, अभियानों और युद्धों के वर्णनों से प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं। ईरानी और हिब्रू धर्म ग्रंथ इनमें मुख्य हैं, क्योंकि ईरानी और हिब्रू धर्म ग्रंथ जो हैं, यही माना जाए तो वेदों के समकालीन या उससे आगे पीछे के हो सकते हैं, क्योंकि तब तक बाकी लोगों का नामो निशान नहीं था। इन्हीं 6 भारतीयों ने ईरान पर इतना उग्र आक्रमण किया था कि वहाँ के शासक दस्युओं और अब्राहम को मानने वाले लोग, अब्राहम और दस्युओं को मानने वाले जो लोग थे वहाँ के शासक थे, त्रिशक्तियों और उनके समर्थक मानववादी से इतने भयभीत हो गए मतलब उनके जो आक्रमण होते थे वो इतने भयंकर होते थे, इतने सटीक होते थे कि उससे वहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हो गए। भारतीयों के भयानक आक्रमणों से ध्वस्त व पद्दलित लोग भारतीयों को अहितकारी देव, अहित देव, दुखदाई, अहरिमन और शैतान कहकर पुकारने लगे। पारसियों के पौराणिक ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिन्हें अंगिरा मन्यु अहरिमन कहा गया है, बाइबल में उन्हें शैतान कहा गया, और इन प्रदेशों में रहने वाले दस्यु और अब्राहम के अनुयायी इन भारतीयों को आकाश से उतरने वाला देवता या शैतान समझते थे, क्योंकि यह भारतीय परग्रही देवताओं के वंशज या मित्र थे। इस कारण भारतीय लोग इन देवताओं से प्राप्त दिव्य और परलौकिक तकनीकों से बने शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करते थे, और आकाश में उड़ने वाले विशालकाय वाहनों से हवाई आक्रमण करते थे
तथा हवाई आक्रमण करने के बाद भूमि पर उतरते थे और उन भूभागों पर अपना अधिकार कर लेते थे। इन्हीं 6 जो मनुर्भरतों ने जो इन दस्युओं के साम्राज्य का देमानबंद पर्वत पर जो ध्वस्त किया था, उसे ही मिल्टन के स्वर्गनाश की कथा में बताया गया है। और बाइबल में और बाकी जो ग्रंथों में शैतान बताया गया कि शैतान गार्डन ऑफ ईडन में प्रविष्ट होकर आदम हव्वा को भ्रष्ट किया था, ये वही कहानी है। इन्हीं भारतों ने देमाबंद पर्वत पर रहने वाले आदम और उसकी पत्नी ईव को दुष्ट परग्रही देवताओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, इन्हें सभ्य बनाने के लिए और उन्हें शिक्षा और ज्ञान देने का प्रयास किया। इस कार्य के लिए उन्होंने एक परग्रही देवता का चुनाव किया जो कि सर्प जैसी मुखाकृति वाला था, मतलब वो रेप्टाइल्स की तरह लगता था। इन सर्प सी मुखाकृति वाले परग्रही सर्प देवता द्वारा आदम, ईव और उनके कुनबे के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। यह भेद खुल जाने पर आदम और ईव को देमाबंद पर्वत से अब्राहम के अनुयायियों द्वारा निष्कासित कर दिया गया। तब यह पर्वत और समस्त विशाल भूभाग मनुर्भरतों के प्रभाव में नहीं था। विरोधी दुष्ट परग्रही देवताओं द्वारा देमाबंद पर्वत से आदम ईव को निकाले जाने के बाद मनुर्भरतों ने देमाबंद पर आक्रमण करके विरोधी देवताओं और अब्राहमों के स्वर्ग का नाश कर दिया तथा उस संपूर्ण भूभाग पर भारत का अधिकार हो गया। पाश्चात्य देशों के धार्मिक व पौराणिक इतिहास साहित्य में इन्हीं मनुर्भरतों को विकराल देव और सैटनिक होस्ट का नायक कहा जा गया है। कालांतर में ये 6 अनहित देव अमर देवताओं की बात आर्यन के प्राचीन उपास्य देव हो गए, मतलब जो पारसी थे उनके प्राचीन उपास्य देवता यही हो गए थे। आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।